जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों और खुदा करे कि हमारे ये मज़े बरकरार रहें। यार इस्लामाबाद का मौसम बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा। गर्मी का जो हब्स है, जो गर्मी की थोड़ी सी शिद्दत है वो कम हुई है। 2 दिनों से मुसलसल बारिश हो रही है और जब इस्लामाबाद में बारिश होती है तो इस्लामाबाद का मौसम और भी खूबसूरत हो जाता है, रोमांचक हो जाता है। सो यस, दिस इज़ इस्लामाबाद इज़ सच अ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस हु लिव्स इन इस्लामाबाद। वो तो अच्छी तरह से रिलेट कर सकते हैं, बट फॉर दोज हु डजंट लिव इन इस्लामाबाद, वो इस्लामाबाद को उस तरह से रिलेट नहीं कर सकते हैं और इस्लामाबाद की खूबसूरती उस तरह से नहीं देख सकते हैं, बिकॉज़ कराची और लाहौर में रहने वाले लोग गहमा गहमी का को बहुत तरजीह देते हैं, बट इस्लामाबाद में इट्स मोर ऑफ लाइक अ वर्क लाइफ बैलेंस कि आप ज़िंदगी भी इंजॉय करते हैं, काम भी इंजॉय करें, दोस्तों को भी इंजॉय करें। सो आई तो पर्सनली लाइक इस्लामाबाद, एक्चुअली इनफैक्ट इस्लामाबाद इज़ माई फर्स्ट लव। सो फाइनली यार हम उस हफ्ते में एंटर हो गए हैं कि वी आर फॉलोइंग इन लव। सो आई हैव टू फॉलो इन लव, बट फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, बट फॉर ऑल दोज हु आर स्टिल वेटिंग ऑन लव, तो आज का मेरा शो उनके लिए मैं डेडिकेट कर रही हूँ। वैसे तो मेरा हर शो, हर लफ्ज़ ही जो कहते हैं ना, मोहब्बत से ही पिरोया हुआ होता है, लेकिन कुछ ख़ास शो होते हैं कि जो मैं मोहब्बत के नाम करती हूँ। सो आज का शो उन लोगों के नाम हु आर स्टिल वेटिंग ऑन लव। दिस इज़ द 20th जुलाई 2023, 12:10 हो चुके हैं। जुम्मे रात की रात है और आप सबका साथ है। और आपको बता चले कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा एफएम। अपनी इंस्टा फैम को मैं वेलकम कहूँगी अपने शो में। इसके साथ साथ अगर आप मेरा शोज़ देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए मेरा एफएम को और लाइक कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। वेल, अगले गाने पर जाने से पहले आपको बता दी चलूँगी, यस यू कैन सेंड मी योर टेक्स्ट मैसेजेस, और टेक्स्ट मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। अच्छा जी जनाब, वो क्या है कि प्यार करने के लिए ये तो सभी को पता है कि जज्बात का होना और दिल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका दिल ही आपके पास नहीं है, अगर आपके जज्बात ही आपके साथ नहीं है, तो फिर आप कैसे थैंक यू सो मच आयशा। तो फिर कैसे आप किसी से प्यार करेंगे, किसी भी चीज़ से कैसे प्यार करेंगे? और दिल टूट जाने के बाद सबसे पहले वो क्या है, सबसे बड़ी सज़ा हम अपने दिल को ही देते हैं कि हम अपने दिल को बहुत तवील अरसे तक प्यार से महरूम रखते हैं, अपने दिल को मारते हैं, अपने दिल को कचोके लगाते हैं, अपने दिल को कोसते हैं और किसी और की बेवफाइयों का और किसी और की गलाजतों का सिला हम अपने आप को इस सज़ा में देते हैं कि हम अपना दिल बंद कर लेते हैं, और अपना दिल बंद करने की सबसे बड़ी सज़ा सिर्फ हमें मिलती है। तो खुदारा इश्क हो जाए, मोहब्बत हो जाए, दिल टूट जाए, कोई छूट जाए, दुनिया ख़त्म हो जाए, लेकिन अपने दिल को ये सज़ा ना दें, क्योंकि लोग तो ज़िंदा रह जाते हैं लेकिन उनका दिल मर जाता है। पता नहीं मरे हुए दिल से लोग कैसे जी लेते हैं, हमसे तो एक लम्हा भी नहीं सांस लिया जाता। इसीलिए कोशिश किया करें कि प्यार का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि यार एक इंसान छोड़ के चला गया, आपका दिल तोड़ दिया, आपका बहुत बुरा, बहुत लॉन्ग टर्म आपका रिलेशनशिप जो था वो ब्रेकअप हो गया, तो अब उसके बाद आप ज़िंदगी में कभी यू विल नेवर ट्राई योर हैंड्स ऑन लव, या फिर आप कभी ज़िंदगी में प्यार नहीं करेंगे, या दुनिया में लोग अच्छे नहीं हैं, या दुनिया में प्यार की कमी हो गई है, या दुनिया में अच्छाई की कमी हो गई है। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। हर मोड़ पर हर तरह से आपको प्यार करने वाले अच्छे लोग दुनिया में मिलते हैं। All you have to do, or all we have to do, is to just open up our heart. So if you're still waiting on love, don't wait on love. Just open up your heart and just be in love like me. So आपको लिए जा रही हूँ मैं अगले गाने की तरफ, और अगले गाने अच्छा जी, अगला गाना मैं आपको बिल्कुल सुनाने वाली हूँ, और अगला गाना आप लोगों को पता होना चाहिए मैं कौन सा सुना रही हूँ, क्योंकि आप सबका फेवरेट गाना है और मेरा भी अब थोड़ा थोड़ा होता जा रहा है। और सभी जानते हैं कि जब प्यार हो जाता है तो इंसान का क्या हाल होता है। प्यार तो वो क्या कहते हैं ना, एक ऐसा नमक है जिसका नमक हम सब ने ही चखा है। तो अगर मैं प्यार की बात करती हूँ, नमक की बात करूँ, चीनी की बात करूँ, तो सबको एक जैसा ही जायका पता चलता है।
तो इसलिए आई यूजुअली टॉक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम लव. So we can all relate to this beautiful feeling. So I'm तो seriously in love with the weather of Islamabad. और ये क्यों नहीं आया है, ये क्यों नहीं आया, आ गया. Okay, for with all of you, it's a beautiful song by Kafi Khalil. कहानी सुनो, जुबानी सुनो. जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स. एंड दिस इज मी सना हुमायूं, मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. और मौसम अच्छा हो तो वैसे ही आपका मूड अच्छा रहता है और लोगों के मिजाज बरहम नहीं होते हैं. गर्मी का ज़ोर थोड़ा सा कम हो गया है, इसलिए थोड़े से मिजाज भी अच्छे हैं लोगों के. और आज मेरा मूड भी बहुत अच्छा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि प्यार की आमद आमद है ज़िंदगी में. और एक 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 अजीब सी मोहब्बत का खुमार है जो मौसम पे छाया हुआ है. इसी को हम कहते हैं रोमांटिक मौसम हो गया है. एंड रोमांस हैज़ नथिंग टू डू विद पीपल. romance has can be an internal feeling. और वो आपको ओवरऑल एक वाइब में, मूड में, गानों में, माहौल में आपको महसूस होती है कि एवरीथिंग जो भी आपके आसपास है आपको वो चीज़ अच्छी लग रही है और आप एक अच्छे मूड में हैं. तो वाइब्रेंट रहना, अपने मूड को अच्छा रखना, खुश रहना डेफिनेटली आपकी अपनी ज़िम्मेदारी तो बनती है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स उसमें बहुत असरअंदाज करते हैं. वो लोग जो आपके आसपास होते हैं वो भी बहुत असरअंदाज करते हैं. जो हालात या माहौल आपके आसपास है वो भी असरअंदाज करते हैं आपकी खुशी पर. लेकिन ये जो जॉय होता है एक एक इट्स अ बैलेंस. मुझे लगता है कि खुशी जो होती है ना वो बैलेंस होती है. आपको अंदर से भी कोशिश करनी पड़ती है खुश रहने की और आपको अपने बाहर की दुनिया को भी उस तरह से बनाना पड़ता है, पिक एंड चूज़ करना पड़ता है. जब आपकी बाहर की दुनिया में थोड़ा सा कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट होते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी के लोगों से मिल रहे हैं, अपनी मर्ज़ी का खाना खा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहन रहे हैं, अपनी मर्ज़ी की जगहों पर जा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी का काम कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी चला रहे हैं और इसके साथ साथ आप अपने इनर सेल्फ में भी बड़े अच्छे इंसान हैं और आप वो रेडिएट कर रहे हैं. wherever you go you're spreading happiness and positivity. तो मुझे लगता है कि जो खुशी का जो दायरा है, दायरा कार है, वो ज़्यादा हो जाता है. और खुशी तो जितनी बांटी जाए उतनी मुझे लगता है कम लगती है ना. खुशी जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ जाती है और गम जितना बांटा जाता है उतना ही कम लगता है. क्या ही अल्लाह के काम है ना यार. ये तो वैसे अनोखा ही कोई हिसाब किताब है. ये मैथमेटिक्स आज तक किसी साइंसदान को समझ नहीं आई कि ये क्या लॉजिक है. जब आप अपना गम किसी से बांटते हैं तो वो कम होने लग जाता है और जब आप अपनी खुशी किसी से बांटते हैं तो वो ज़्यादा होने लगती है. तो आज मैं अपनी खुशी बांटना चाहती हूँ सबके साथ और सबकी खुशी बांटना चाहती हूँ अपने साथ. तो मेरा तो एक ही फंडा है कि यार खुश रहे, क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो आप अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखते हैं. और अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है, वो खुद खुश नहीं रह पा रहे हैं, तो कुछ लोग तो होते हैं कि जो बाहर की आउटसाइड इन्वायरमेंट में मगन होकर अपने आप को खुश कर लेते हैं. कुछ बड़े ढीठ टाइप के लोग होते हैं, वो कहते हैं यार जब तक हमारी अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ नहीं ऐसी आएगी ना, हमने दूसरों की खुशी में खुशी नहीं होना. तो इस तरह के लोग थोड़े से मुझे लगता है कि अनहेल्दी होते हैं. वो क्या है कि खुश रहने को तो एक बहाना ही काफ़ी है. खुशी तो बस एक बहाने की, वो क्या है, बच्चे की हंसी तो फिसलाने से फिसल जाती है. अगर आप बहुत बड़े हो गए तो थोड़े से छोटे हो जाइए, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाना भी कोई इतना बड़ा कमाल नहीं है. इंसान को छोटा हो जाना चाहिए कभी कभार. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. अली जफ़र का आपको गाना सुना रहे हैं. जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन. बिल्कुल जनाब, नया इस्लामी साल हमारा शुरू हो चुका है और मुहर्रमुल हराम सबको बहुत बहुत मुबारक हो. और नए साल की इब्तिदा हो चुकी है, डेफिनेटली नई ज़िंदगी की भी इब्तिदा हो चुकी है.
हर दिन ही वैसे एक मौका होता है कि हम नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को रीस्टार्ट ले सकें। अगर कुछ दिन भर में बुरा हो गया है तो उसे भुला कर, फॉरगिव करके, उससे आगे बढ़कर अगला दिन, अगला कदम समझकर, अगला मौका समझकर जिया जाए। लेकिन जब साल बदलता है तो वाकई बड़ा कुछ बदल जाता है। सो आई एम तो लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लॉट of luck, love, new friendships, new connections, new feelings. So moving on to my next song. लेकिन अगले गाने पर जाने से पहले आपको बता दी चलूँ कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन सकते हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मुझे लाइव। और इसके अलावा अगर आप आपके पास रेडियो सेट्स नहीं और आप मुझे अपनी किसी भी पोर्टेबल डिवाइस, मोबाइल फ़ोन्स पे सुनना चाहें तो भी आप मुझे लॉग इन कर सकते हैं www.merafm.com पर। इसके साथ साथ भेज सकते हैं अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपको करना ये होगा कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। एंड सर्टनली आई एम मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट अंग्रेजी वाला गाना बाय फिल कॉलिंस, वन मोर नाइट। ओके, सो लेट्स हैव वन मोर नाइट एंड लेट्स सी हाउ योर लाइफ इज गोइंग टू बी चेंज्ड। बिल्कुल जनाब, 2023 में हम दाखिल हो चुके हैं और ज़िंदगी बड़ी आसानियां हमें दे रही है। शायद हमारे वक्तों में, खैर ये भी हमारा ही वक्त है, अभी हम इतने पुराने नहीं हुए कि हम कहीं वो हमारा वक्त है और ये हमारा वक्त नहीं है। हर वक्त हमारा होता है। सिर्फ वही बात है कि कोई चीज़ आप अपनायत दिखाते हैं उस चीज़ को, उस इंसान को, तो वो अपनी लगती है, वरना तो कुछ भी अपना नहीं है। ना वो वक्त हमारा था, ना ये वक्त हमारा है। वक्त हमारा सिर्फ तभी बनता है जब हम वक्त को ओन करते हैं। कोई भी चीज़ हमारी तब बनती है जब हम उसे ओन करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहती हूँ कि अपने आप को ओन करें, अपने हार्ट को ओन करें, अपनी फीलिंग्स को ओन करें, ताकि आप जब अपने आप को ओन करेंगे तो आप अपनी हर चीज़ की जिम्मेदारी खुद लेना शुरू करेंगे। और जहाँ से और जिस दिन से और जिस लम्हे से आपने अपनी जिम्मेदारियां खुद से लेना शुरू कर दी, नॉट ओनली फाइनेंशियल बट इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, तो वहाँ से आपको लगेगा कि दिस इज़ अ गेम चेंजर। वहाँ से आपको लगेगा कि यू नीड नो वैलिडेशन फ्रॉम एन आउटसाइड वर्ल्ड। यू डोंट नीड टू compete with anybody like men or like women or with anybody. You will feel like कि आपकी ज़िंदगी आपके कंट्रोल में आ रही है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में कौन लोग हैं जिससे आप अलाउ कर रहे हैं। आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेशनशिप्स, आपके ताल्लुकदार वाले लोग, आपके आपके बिजनेस ग्रुप वाले लोग, आपके कोवर्कर्स। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारी ज़िंदगी इसलिए हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ऑल्दो कि हम लाइफ को फुली कंट्रोल कभी भी नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल मुझे लगता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी बाउंड्रीज जो है वो सेट कर लेनी चाहिए कि जिसके बाद एटलीस्ट आप अपनी लाइफ का जो रिस्क फैक्टर है, जो डैमेज फैक्टर है, वो आप कम कर लेते हैं। और अगर कोई डैमेज होता भी है तो उसमें आप बराबर के शरीक होते हैं, इसलिए वहाँ पर अफसोस कम होता है। उन सिचुएशंस में लोगों को ज़्यादा अफसोस और रोना आता है जिन सिचुएशंस में इंसान खुद कर नहीं पाता, धोखा खा जाता है बेवकूफ़ी की वजह से, नादानी की वजह से। और इंसान कहता है कि यार कोई आया, हमने उस पर ट्रस्ट किया और उसने हमें धोखा दिया और वो नुकसान पहुंचा कर चला गया। और सारी ज़िंदगी आप बहुत अरसे तक इस बात को लेकर कोसते रहते हैं कि यू कांट ट्रस्ट पीपल। आपको ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं। आप लोगों के साथ ताल्लुकात, रिश्तेदारियां, रिश्ते, मोहब्बतों के ताल्लुकात नहीं निभा सकते। आप प्यार ही नहीं कर सकते किसी से। किसी पर जब तक आप ट्रस्ट ही नहीं कर सकते तो किसी को आप दोस्त नहीं कह सकते, किसी के साथ आप प्यार नहीं कर सकते। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने यहाँ पर लोगों को देखा है, जो द बिगेस्ट डैमेज दैट हैपन्स टू पीपल दैट दे स्टॉप ट्रस्टिंग पीपल। लोगों पर भरोसा किए बगैर जिंदगी नहीं चल सकती हमारी। हम इस दुनिया में ताल्लुकदारियां ही निभाने आए हैं, रिश्तेदारियां ही निभाने आए हैं, प्यार ही करने आए हैं। और अगर यही एक खूबसूरत नेमत से हम महरूम रह जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम जिंदगी की इस रैट रेस को एंजॉय करने आए हैं, या हमें जिंदगी की कंपटीशन को एंजॉय करने आए हैं, या हम जिंदगी में ग्लैमर जीने आए हैं। नो, वी आर हियर टू लिव लाइफ।
और जिंदगी हम तब भरपूर तरीके से जीते हैं जब तक हमारा दिल फुली इन्वॉल्व नहीं हो जाता, हर लम्हे में, हर सांस में, हर सुर में, हर गाने में, हर मौसम में, हर इंसान के साथ. और वैसे भी जब भी कोई इंसान आपको मिलता है ना, तो उस इंसान के साथ आपका एक नया वर्जन एक्सप्लोर होता है. नो सिंगल ह्यूमन, नो टू पीपल कैन गिव यू द सेम लाइफ एक्सपीरियंस अबाउट यू. एवरी ह्यूमन गिव्स यू अ डिफरेंट एक्सपीरियंस अबाउट यू. तो मुझे तो लगता है इंसान पोर्टल होते हैं, इंसान रिस्क होता है. तो अपने रिस्क को जो है वो बंद ना करें, अपना दिल बंद करके. चले जी आगे गाने की तरफ बढ़ते हैं. मेरा गाना क्या कह रहा है? ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है. वाकई जनाब, जिंदगी में अगर हम कोई चीज ढूंढ रहे हैं ना, तो वो मस्ती ही है. हम चाहते हैं कि हमें एक ऐसी मस्ती मिले जो कभी खत्म ना हो. इसलिए हम कभी प्यार से, कभी इंसानों से, कभी दोस्ती से, कभी रिश्ते से, कभी पैसे से, कभी कामयाबी से वो मस्ती ही मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं. और वो मस्ती मेंटेन होती है अपनी ज़ात से. वो क्या है कि अपनी मैं की मस्ती में खो जाना ही सबसे बड़ी मस्ती है. क्योंकि जो सबसे कांस्टेंट फैक्टर है, चाहे वो दुख है, चाहे वो खुशी है, चाहे वो हार्ट ब्रेक है, चाहे वो प्यार है, चाहे वो आज है, चाहे वो कल है, वो सबसे कांस्टेंट फैक्टर आप खुद अपनी ज़ात का होता है. आप खुद होते हैं. और जब तक आप अपनी ज़ात को कांस्टेंट फैक्टर नहीं बना लेते, आई डोंट थिंक सो कि किसी भी चीज़ की मस्ती का सुरूर आपको उस तरह से चढ़ेगा. क्योंकि मस्ती एक ऐसी फीलिंग है जो आपके अंदर आपको मसरूर रखता है. सो आई होप कि ये मस्ती सबकी बरकरार रहे. आगे बढ़ते हैं गाने की तरफ, और आतिफ असलम का गाना सुना रही है आपको. स्टे ट्यून एंड कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जैम्स. बिल्कुल जनाब, वो क्या कहते हैं ना, दिल तो सभी के पास होता है लेकिन दिल वाला कोई कोई होता है. बिल्कुल जनाब, दिल तो सभी के पास होता है लेकिन अच्छा दिल किसी किसी के पास होता है. और अच्छा दिल होना सुपर पावर होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है कि यहाँ पर अच्छे दिल वाले लोग हमेशा किसी ना किसी विक्टिमाइज्ड और पिटी जोन में होते हैं कि यार मैं सेंस, और अपनी अपनी जो सुपर पावर, सबसे कूल एटीट्यूड जो होता है उनके दिल का, उसी को वो बेचारगी में लेके बैठे होते हैं. यार मैं सेंसिटिव बहुत हूँ ना, यार मैं काइंड बहुत हूँ ना, यार मैं एम्पैथ हूँ ना, यार मैं. तो यार ओन करो ना अपनी सुपर पावर को, एंड डू नॉट मिस यूज योर सुपर पावर फॉर थैंकलेस पीपल इन लाइफ. अगर आपका दिल अच्छा है ना, तो आपके ऊपर लाजिमो मलजूम बनता है कि आपकी लाइफ की बड़ी कोई हेल्दी बाउंड्रीज होनी चाहिए. जब तक आप अपने दिल की हेल्दी बाउंड्रीज नहीं बनाते, लोगों का गम बांटे, ज़रूर बांटे, लेकिन उस गम को बांटने में अपने आप को एक तो उनके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लो ना करें, बल्कि उनकी वाइब्रेशन को अपनी वाइब्रेशन, हायर वाइब्रेशन से उठाकर मैच करें. और मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है कि लोग अपनी सफरिंग्स में, अपने पिटी जोन में रहना सेफ फील करते हैं. वो उनका एक कंफर्ट जोन होता है. दुख भी लोगों का ना एक अजीब तरीके का कंफर्ट जोन बन जाता है कि लोग दुख में रहना चाहते हैं. क्योंकि यूजुअली हमारे यहाँ पर हैप्पी पीपल नहीं है. हमें पता ही नहीं है खुश रहना कैसे है. क्योंकि खुश रहने में एफर्ट लगती है, जान लगती है. आपके पास सेहत ही नहीं होती ना सबसे पहले, तो आपको खुश रहना ही नहीं आता. तो सबसे पहले अगर आप खुश नहीं है ना, तो वर्क ऑन योर हेल्थ. और अगर आप खुश नहीं है तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को लोगों की सफरिंग्स के ऊपर वार रहे हैं, और आपने अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज नहीं बनाई हैं. सो ऑलवेज मेक हेल्दी बाउंड्रीज. अगर आप अच्छे हैं तो भी, और अगर आप अच्छे नहीं हैं तो भी, क्योंकि हेल्दी बाउंड्रीज बनाने के बाद आप एकदम अच्छे इंसान बन जाएंगे. तो चलिए जनाब, आगे लेकर चलते हैं, आपको गाना सुनाते हैं. इन द मीन वाइल, इफ़ यू वांट टू सेंड मी योर टेक्स्ट मैसेजेस, तो वो भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं. और टेक्स्ट मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. अली हसन भट्ट कह रहे हैं अफगानाबाद से, फैसलाबाद. मुहर्रम उल हराम इस्लामिक साल 2023-2024 नया साल मुबारक हो. बिल्कुल जनाब, इस नए साल की मुबारकबाद हम सबको भी हो, और सबको मैं दे भी चुकी हूँ. वेल, माई नेक्स्ट ट्रैक इज़ अली सेठी. अली सेठी के गाने मुझे बड़े खौफनाक लगते हैं, सीरियसली. लेट मी हियर दिस वन.
बिल्कुल जनाब, प्यार मोहब्बत जो है वो होंगे मरने के बाद के भी वादे इरादे लोगों के, लेकिन वो क्या है कि जग जिਉਂदिਆਂ ਦੇ ही मेले होते हैं। कोई आपको प्यारा लगता है यार तो अभी उठें और जाके कॉल करें, जाएं कि डोर स्टेप पे जाएं, बताएं उन्हें, गिफ्ट्स दें, एक्सप्रेस करें। वो क्या है कि मर जाने के बाद फूल देने का तो कोई फ़ायदा नहीं, मर जाने के बाद आंसू बहाने का तो कोई फ़ायदा नहीं। जीते जी अगर आप किसी को चाहते हैं तो जीते जी ही जिंदगी गुजारे। मर जाने के वादे तो सभी करते हैं कि लेकिन यहाँ पर जीने का हौसला कोई नहीं कर पाता मोहब्बत में। यही कोई अजीब सी बात है यार। ये मुझे आज तक प्यार की खसलत समझ नहीं आ सकी। लोग कहते हैं यार तुम मर जाओगे तो हम सारी जिंदगी तुम्हें याद रखेंगे, लेकिन जीते जी जब आप जिंदा है तो आपको कोई याद नहीं रखता। मरने के बाद कौन आपको याद रखेगा। एनीवेज, आप आज का आपका मेरा साथ बस यही था। खुश रहें, खुशहाल रहें, आबाद रहें, शाद रहें और ऐसे ही निहाल रहें। नया साल एक बार फिर सबको बहुत बहुत मुबारक हो और हम कोशिश करेंगे कि इस मुहर्रमुल हराम की पूरे तकद्दुस को पामाल किए बगैर हम आपको एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करें और साथ साथ हम इसकी इज़्ज़त व तकरीम का भी ख्याल रखें। और ख्याल रखें अपना। आपसे होगी कल फिर मुलाकात। दुआओं में याद रखिएगा। गुड नाइट, टाटा, शब्बा खैर, लव यू ऑल। This is Mira FM 107.4.